Hello, dear children. This is Preeti Chhabra, and I welcome you all to Learning Never Stops. Today, we are going to continue with the same chapter, Heredity and Evolution. This is the third video on this chapter. And today, we'll be studying Mendel's experiments on inheritance. Fine? By now, all of us know that the basic principles of genetics were discovered by whom? Mendel. किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी बायोलॉजिस्ट को उस टाइम ये भी नहीं पता था कि जीन्स क्या हैं. उस टाइम पे मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऐसे. उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही कुड गिव द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द जेनेटिक्स. सो इजंट इट क्रेडिटेबल? नाउ एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पे. फाइन. पी प्लांट को जनरेशन बाय जनरेशन इन्होंने अराउंड 10 ईयर्स तक स्टडी किया विथ डिफरेंट ट्रेट्स. द साइंटिफिक नेम इज पाइसम सटाइवम. ओके, इस प्लांट का पाइसम सटाइवम. इस प्लांट पे इन्होंने वर्क किया. जनरेशन बाय जनरेशन इनकी बहुत सारी ट्रेट्स की स्टडी की. ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ पी प्लांट इज अ प्लांट जिसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी वैरायटी है. ही कुड सी अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द ट्रेट्स. ठीक है, इन देयर ट्रेट्स. एंड ही चोज सम 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन सेंस कि अगर प्लांट की हाइट की बात करें तो ही चोज टॉल प्लांट्स एंड देन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया कि ही चोज शॉर्ट प्लांट्स. तो कुछ टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट इनको इन्होंने ब्रीड कराया एंड उनके जनरेशन्स की स्टडी की. और भी ऐसे 7 ट्रेट्स हैं. जैसे ही चोज फ्लावर कलर, तो वाइट फ्लावर्स थे एंड कॉन्ट्रास्टिंग पर्पल फ्लावर्स थे, तो उनको ब्रीड कराया और उनकी जनरेशन बाय जनरेशन स्टडी की. क्या स्टडी किया उन्होंने कि इनको ब्रीड कराने पे जो जनरेशन आ रही है या नेक्स्ट जो भी पी प्लांट ग्रो हो रहे हैं, तो ब्रीड कराने पे क्या डिफरेंस आ रहा है, किन ट्रेट्स को इनहेरिट करके वो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, तो इन्होंने मेल फ्लावर्स लिए, फीमेल फ्लावर्स लिए, और सपोज मेल फ्लावर का टॉल प्लांट लिया, ठीक है, एंड शॉर्टनेस ली फीमेल फ्लावर की. फिर उन्होंने क्या किया, फीमेल का टॉल प्लांट लिया एंड शॉर्ट लिया मेल का. तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जनरेशन बाय जनरेशन बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारे ट्रेट्स लिए. नाउ स्टार्ट किया इन्होंने जो ट्रेट्स को स्टडी करना, तो पहले इन्होंने सिंगल ट्रेट्स की स्टडी की. ठीक है, लाइक 1 बाय 1 इन्होंने सारे ट्रेट्स को देखा. ऐसे 7 के 7 ट्रेट्स को, जितने भी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, 1 बाय 1 सबकी स्टडी की, और ये जनरेशन बाय जनरेशन की. तो जो उन्होंने सिंगल ट्रेट की स्टडी की ना, तो सिंगल ट्रेट की के एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं मोनोहाइब्रिड. ठीक है, मोनोहाइब्रिड ट्रेट्स यानी सिंगल ट्रेट को पहले कंसिडर किया. ठीक है, देन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टेकिंग 2 ट्रेट्स टुगेदर. 2 ट्रेट्स को एक साथ कंसिडर करके 2 ट्रेट्स के प्लांट को, यानी कि सिंगल प्लांट में सपोज उन्होंने 2 ट्रेट्स लिए, हाइट ऑफ द प्लांट भी लिया और कलर ऑफ द सीड भी लिया. ठीक है, या कुछ भी शेप ऑफ द सीड ले लिया, कलर ऑफ द सीड ले लिया. तो 2 एक साथ प्लांट्स में, एक ही सेम प्लांट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को ब्रीड करवाया एंड देन उसकी जनरेशन बाय जनरेशन स्टडी की. तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस में उन्होंने इन 7 ट्रेट्स के 2 कॉम्बिनेशंस करके इन्होंने बहुत सारी जनरेशन्स की स्टडी की, और तब मिले ये सारे लॉज हमें. तो जो 2 ट्रेट्स की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं डाईहाइब्रिड. ठीक है, 2 ट्रेट्स को जो उन्होंने, तो पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था. तो मोनोहाइब्रिड के लिए सबसे पहले उन्होंने लिया था प्योर ब्रीड. ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द टर्म्स विच आई विल बी यूजिंग, जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्योर ब्रीड क्या है, डोमिनेंट ट्रेट क्या है, रिसेसिव ट्रेट्स क्या है. पढ़ाते भी मैं शॉर्ट में थोड़ा रिवाइज कराऊंगी, बट देन डिटेल में वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द प्रीवियस वीडियो. फाइन. सो प्योर ब्रीड उन्होंने लिया. दैट मीन्स कि उन्होंने पहले सेल्फ ब्रीड कराया एंड सेल्फ ब्रीड करा के, सपोज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एज द ट्रेट. ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट एज द ट्रेट. तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग, हाइट में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या है, टॉलनेस ऑफ द प्लांट. ठीक है, यानी एक उन्होंने लिया टॉल प्लांट और उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया शॉर्ट प्लांट. तो उन्होंने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को ब्रीड करवाया. बट बिफोर दैट उन्होंने अश्योर किया कि जो वो टॉल प्लांट ले रहे हैं वो एक प्योर ब्रीड हो. तो सेल्फ पॉलिनेशन पे जब टॉल प्लांट्स को ब्रीड कराने के बाद ही गॉट ओनली टॉल प्लांट्स, तो यानी कि अब जो उनके पास ब्रीड आया है वो प्योर है.
फाइन। उसी तरह से जो शॉर्ट प्लांट था उसका भी उन्होंने प्योर ब्रीड लिया। नाउ प्योर ब्रीड का मतलब होता है जो दोनों अलील्स हों, ठीक है, अलील्स यानी टू फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, वन ऑफ विच कम्स फ्रॉम द मदर एंड द अदर कम्स फ्रॉम द फादर। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में देखा था, ठीक है। सो प्योर ब्रीड इन सेंस की हाइट की अगर हम लोग बात करें तो ही टुक टॉल प्लांट्स, ठीक है, ये प्योर ब्रीड का प्लांट हो गया। एंड देन कॉन्ट्रास्टिंग क्या हो गया, शॉर्ट प्लांट, फाइन, ये भी प्योर, तो ये हो गया शॉर्ट प्लांट का प्योर ब्रीड, यानी दोनों ही अलील्स सेम, होमोजाइगस जिसे कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस एंड दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस। नाउ जब ये प्योर ब्रीड टॉल एंड शॉर्ट प्लांट को इन्होंने क्रॉस करवाया, ब्रीड कराया इनको, तो जो इनको रिजल्ट्स मिले वो थे, अब देखो एक चीज़ हमने और लास्ट क्लास में देखी थी कि जो गैमेट सेल्स यानी जर्म सेल्स जब ब्रीड करते हैं, यानी कि इसको और इसको जब उन्होंने ब्रीड कराया तो इसमें से और इसमें से एक एक अलील यानी एक एक जीन ही आने वाला है ब्रीड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से ये आएगा और इसमें से ये आएगा, फाइन। तो एक अलील इसका और एक अलील इसका, यानी 1 क्रोमोसोम, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट बेटा यू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो एक अलील आएगा मदर, यानी यहाँ पे सपोज दिस इज द मेल प्लांट, ओके, एंड दिस इज द फीमेल प्लांट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। सपोज ये तो मेल टॉल प्लांट है, तो मेल के लिए जो ब्रीडिंग के लिए जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो अलील होगा वो तो इन दोनों में से कोई एक होगा, एंड फीमेल का भी कोई एक होगा, एंड दे विल देन कंबाइन टुगेदर टू गिव दिस एज द प्रोजेनी, ठीक है। प्रोजेनी प्लांट हो गया ये। तो ये जो प्रोजेनी हुई इसे कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, दिस इज F1 यानी फिलियल 1 जनरेशन, फाइन, दिस इज F1 जनरेशन। यहां तक समझ आया। अब आई विल शो यू द कंप्लीट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला जो टॉल एंड शॉर्ट, ये जो सबसे पहले प्योर प्लांट्स लिए इसे कहते हैं पेरेंट। ये पेरेंट वाली जनरेशन होगी, इसे कहते हैं पेरेंट। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह से क्रॉस करने का कोई क्वेश्चन आए तो डू नॉट फॉरगेट टू नेम दीज कि ये पेरेंट है, एंड देन आपको इसके क्रॉस ब्रीडिंग से जो जनरेशन मिलने वाली है, इसका T एंड T, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये जो जनरेशन फर्स्ट मिलने वाली है, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है। यू हैव टू मेंशन दिस इज F1 जनरेशन। नाउ व्हाट ही सॉ वाज कि टॉल प्लांट, दिस इज द टॉल प्लांट एंड दिस इज द शॉर्ट प्लांट। जब उन्होंने शॉर्ट प्लांट और टॉल प्लांट को इंटरब्रीड कराया तो जितने भी प्लांट्स मिले ऑल वर टॉल, जितने भी प्लांट्स मिले सारे के सारे टॉल थे, जबकि टॉल और शॉर्ट प्लांट को उन्होंने ब्रीड कराया था। तो शॉर्ट प्लांट की जो ट्रेट था वो कहाँ गया, ठीक है, बिकॉज F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले थे वो सारे के सारे टॉल थे, एक भी शॉर्ट प्लांट नहीं था। नाउ look here, this is capital T and this is small t, that means this is the allele of, that means this is the gene which is responsible for the tallness and this is the gene which is responsible for the shortness of the plant. तो tallness वाला trait अगर एक भी present हुआ ना, दोनों allele में से एक भी allele ऐसा हुआ जिसके पास tallness का trait है, तो वो इस short वाले जो allele है उसके trait के presence में भी उसको सप्रेस कर देगा, उसे फिनोटिपिकली दिखने नहीं देगा उसके ट्रेट को, ठीक है। दैट मीन्स जीनोटाइप में, जीन्स में कैपिटल T यानी टॉलनेस का जो अलील है, ट्रेट है, एंड शॉर्टनेस का, ये दोनों ही प्रेजेंट है। जीनोटिपिकली ये हाइब्रिड है, ठीक है, इसे हाइब्रिड कहते हैं। और हेट्रोजाइगस, तो ये हाइब्रिड है, फाइन। जीनोटिपिकली यानी जीन्स में, बट फिनोटिपिकली इसका फिनोटाइप क्या है, व्हाट इज फिनोटाइप, जो फिजिकली अपीयर हो, दिखे। तो फिजिकली क्या दिखा, अपीयर क्या हुआ कि जितने भी प्लांट्स थे सारे के सारे क्या थे, टॉल थे,
जबकि ब्रीडिंग हुई है विथ द शॉर्ट प्लांट, टॉल विद शॉर्ट, बट सारे के सारे प्लांट्स मिले टॉल। दैट मीन्स दिस डोमिनेंट, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर हुआ, कौन सा ट्रेट डोमिनेंट हुआ, जो F1 जनरेशन में शो होगा। ठीक है, F1 इस कंडीशन में प्योर ब्रीडिंग जब होगी तो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर फिनोटिपिकली शो होगा वो होगा कैरेक्टर डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, वो डोमिनेंट ट्रेट होगा। नाउ उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन को फर्दर क्रॉस ब्रीड कराया। दैट मीन्स दिस F1 विथ अनदर, F1 जनरेशन में बहुत से प्लांट्स हुए तो F1 जनरेशन के प्लांट्स को उन्होंने क्रॉस ब्रीड करवाया। नाउ इसे कैसे करते हैं, ये जब इन दोनों का क्रॉस ब्रीड कराया तो इसमें भी फीमेल और मेल प्लांट्स लिए, तो मेल और फीमेल में ही क्रॉस ब्रीड होने वाला है। तो इसके भी इसी की तरह जर्म सेल्स में कोई एक ही अलील आएगा, बट अनलाइक हियर यहाँ पे तो दोनों सेम सेम थे, इसलिए जो दोनों अलग होंगे दोनों में ये प्योर है तो जो भी अलग होंगे दोनों में कैपिटल टी ही आने वाला है। बट यहाँ पे एक कैपिटल है एक स्मॉल टी है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो अगर सपोज यहाँ पे इन सेंस की चांसेस होने वाले हैं कि अगर सपोज ये मेल है अगेन एंड दिस इज द फीमेल, ऑल आर टॉल, तो यहाँ पे अब कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जो दो अलील्स अलग होंगे तो ये तो चांस की बात है कि कौन सा अलील किसके साथ ब्रीड करेगा। तो यहाँ पे ये वाला अलील भी आ सकता है और ये वाला अलील भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये अलील भी आ सकता है एंड ये अलील भी आ सकता है फॉर व्हाट, ड्यूरिंग ब्रीडिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे सेम थे इसलिए ये भी आता तो भी है, या F1 जनरेशन में है, ये आए जो भी आए F1 जनरेशन यही होने वाला है। बट F1 जनरेशन की जब ब्रीडिंग हुई तब पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है क्योंकि जीनोटिपिकली यहाँ पे दो डिफरेंट फॉर्म्स, ये हाइब्रिड alleles हैं, दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन्स आर प्रेजेंट, टू डिफरेंट फॉर्म्स। नाउ ये जो आएगा क्रॉस करके ये होगा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन इन सेंस F1 जनरेशन के ब्रीडिंग पे जो जनरेशन आई वो हुई F2 जनरेशन। नाउ सी, इफ मेल का ये अलील एंड फीमेल का ये, मेल एंड फीमेल ब्रीड करने वाले हैं तो मेल का अलील सेपरेट होगा, फीमेल का सेपरेट होगा। मेल के ये वाले अलील ने अगर फीमेल के इस वाले अलील के साथ ब्रीडिंग की, ये तो मैटर ऑफ चांस है, तो जो प्रोजेनी होगी वो होगा अगेन प्योर, दैट इज कैपिटल टी। इफ मेल के इसने इसके साथ ब्रीडिंग हुई इसकी, तो ये कैपिटल टी हो जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल टी। लाइकवाइज if this T combines with this T, you will get again one small t and one capital T, and if this T combines with this T, then you will get small t and small t. तो अब जीनोटाइप में देखो क्या हुआ, दो कैपिटल T यहाँ पे प्योर है एंड दो स्मॉल t यहाँ पे प्योर है। दैट मीन्स जो पेरेंट जनरेशन जैसा था वैसा जनरेशन के कुछ टाइप मिले हैं F2 जनरेशन में एंड कुछ मिले हैं जो F1 जनरेशन में मिले थे। नाउ किस रेशियो में मिले हैं, अगर फिनोटाइप देखें, पहले हम लोग फिनोटाइप देखते हैं, फिनोटाइप में देखें तो अगर एक भी डोमिनेंट ट्रेट हुआ तो दैट विल सप्रेस द रेसेसिव ट्रेट एंड वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होने वाला है। दैट मीन्स एक भी कैपिटल टी हुआ तो वो प्लांट टॉल होने वाला है। तो लोग यहाँ पे तो दोनों ही कैपिटल हैं, दैट मीन्स ये हो गया टॉल, यहाँ पे वन कैपिटल वन स्मॉल, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द टॉल प्लांट। अगेन वन कैपिटल वन स्मॉल, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द टॉल प्लांट, बट दिस इज गोइंग टू बी द शॉर्ट प्लांट, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं और रेसेसिव कैरेक्टर्स को फिनोटिपिकली दिखने के लिए दोनों ही अलील्स यानी दोनों ही ट्रेट्स रेसेसिव होने ज़रूरी है। एक भी अगर डोमिनेंट हुआ दोनों में से तो वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट वाला ट्रेट ही शो होगा। तो किस रेशियो में हुआ, फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1। फिनोटिपिक रेशियो इन सेंस कि 3 टॉल दिखेंगे और 1 होगा शॉर्ट। बट जीनोटाइप क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1, क्योंकि 1 प्योर ब्रीड है, प्योर टॉल जीनोटाइप, और ये दोनों सेम है 1:2 एंड अगेन ये प्योर रेसेसिव। फाइन, सो दिस इज द phenotype and this is the genotype of what, genotype of the F2 generation। तो मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट्स क्या हुए, पेरेंट प्लांट प्योर ब्रीड हुआ, प्योर ब्रीड, ठीक है,
प्योर, दैट मीन्स टॉलनेस का भी प्योर ब्रीड और शॉर्टनेस का भी प्योर ब्रीड। अगर आप दूसरे सपोज राउंड सीड्स का लेते हो, राउंड सीड्स वाज आल्सो, सीड का शेप भी वाज वन ऑफ द ट्रेट्स जो उन्होंने सेलेक्ट किया। तो क्या सीड के शेप थे? कंट्रास्टिंग राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स। तो सपोज राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड अगर लेकर एक्सपेरिमेंट हो तो पेरेंट प्लांट हो गया राउंड सीड प्योर एंड रिंकल्ड सीड प्योर, ठीक है। सपोज कैपिटल आर राउंड सीड के लिए हो गया, तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर हो गया सपोज रिंकल्ड सीड्स के लिए, फाइन। तो आप ये आर कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी ट्रेट के लिए आप कुछ भी कलर्स ले सकते, कोई भी अल्फ़ाबेट चूज करते सकते हो, बट द थिंग इज कि जो भी कलर आप डोमिनेंट ट्रेट के लिए सिलेक्ट करते हो, यानी डोमिनेंट ट्रेट को जिस कलर अल्फ़ाबेट के साथ आप शो कर रहे हो, वो अल्फ़ाबेट हैज़ टू बी इन द कैपिटल लेटर, और सेम अल्फ़ाबेट का लोअर केस स्मॉल लेटर हो जाएगा उसका रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में सेम यू विल गेट आर एंड आर, ठीक है। ये हो गया हाइब्रिड यानी हेट्रोजाइगस, ये हो गया पेरेंट, और ये हो जाएगा F1 जनरेशन, फिलियल जनरेशन F1, एंड देन इनकी क्रॉस ब्रीडिंग पे अगेन यू विल गेट आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड देन स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये तीनों हो जाएंगे राउंड, जो कि हो गया डोमिनेंट ट्रेट, और वन विल बी रिंकल्ड phenotypically, and genotypically it would be 1:2 again 2:1, ठीक है। देन उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू किया, बट विल सी अप टू F2 जनरेशन ओनली। तो F2 जनरेशन का जीनोटाइप इज 1:2:1 एंड इट्स फिनोटाइप इज 3:1, ठीक है। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड, यानी सिंगल ट्रेट के साथ कोई भी ट्रेट्स लेकर आप इस तरह से क्रॉस करके दिखा सकते हो, फाइन। नाउ लेट अस स्टडी डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में उन्होंने क्या किया था? डाई हाइब्रिड में ही टुक 2 ट्रेट्स टुगेदर, सेम प्लांट में 2 ट्रेट्स उन्होंने एक साथ लिए। बिफोर मूविंग टू द डाई हाइब्रिड, लेट अस सी कि उन्होंने इतने फर्स्ट मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स में ही कौन से लॉज वो समझा पाए या बता पाए। सबसे पहले वो बता पाए लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस किस तरह से, ये उन्होंने बताया। सपोज ये कैपिटल T एंड स्मॉल t, हियर ही गॉट कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है। तो यानी कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल थे, बट अगेन उन्हीं प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड कराने पे F2 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट भी मिले, फाइन। F1 जो पेरेंट प्लांट था उसमें उन्होंने टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिले, तो शॉर्ट प्लांट कहाँ गए? वो कैरेक्टर कहाँ गया? वो कैरेक्टर मिला अगेन F2 जनरेशन में, जब उन्होंने F1 को ब्रीड कराया। तो F2 जनरेशन में फिर से आया वो शॉर्ट प्लांट का ट्रेट, फाइन। दैट मीन्स F1 जनरेशन में वो ट्रेट ज़रूर कहीं ना कहीं होगा, बट F1 जनरेशन में जो टॉलनेस वाला ट्रेट है उसके प्रेजेंस में वो रेसेसिव जो ट्रेट है वो कहीं सप्रेस हो गया, यानी फिनोटिपिकली दिखा नहीं। बट जीन्स में कहीं ना कहीं, जिस जीन्स को जिनको उन्होंने फैक्टर्स कहा, यानी उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ ऐसा है। वो कुछ क्या है आज हम समझते हैं, बट उनका कहना था कि कुछ है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हुआ है, विच ही कुड एक्सप्लेन बाय दिस कि F1 जनरेशन में तो दोनों में से कोई एक ही ट्रेट दिखा, बट वो ज़रूर दूसरा ट्रेट भी F1 जनरेशन में कहीं ना कहीं था जो फिर दिखा F2 जनरेशन में। तो इन्होंने क्या बताया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कोई एक ऐसा ट्रेट जिसमें वो कैपेबिलिटी है कि उसके प्रेजेंस में दूसरे वाला ट्रेट फिनोटिपिकली दिखे ना, यानी एक केपेबल हो दूसरे को सप्रेस करने के लिए। तो जो केपेबल है, जिसने सप्रेस कर दिया, वो हो गया डोमिनेंट ट्रेट, एंड जो सप्रेस हो गया, जिसके प्रेजेंस में, दूसरे वाले के प्रेजेंस में वो खुद के ट्रेट्स को शो नहीं कर पाया, वो हो गया रिसेसिव ट्रेट। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड एक और लॉ था जो उन्होंने बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स जिसे बोल सकते हैं, जिसको उन्होंने समझाया कि जब ब्रीडिंग होती है तो दोनों पेरेंट्स के सिंगल जीन्स ही, यानी एक्चुअली वो क्रोमोसोम्स हैं। टुडे वी नो कि वो जो सिंगल क्रोमोसोम्स हैं वो ही पास ऑन होते हैं, यानी जर्म सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स आते हैं, मदर से और फादर से हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं, एंड देन
वो हो जाते हैं अगेन डिप्लॉइड। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था यानी प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये भी उन्होंने बताया था कि अलील्स पहले सेपरेट होते हैं देन जॉइन होते हैं। फाइन, सपोज मदर का अलील सेपरेट हुआ, 2 में से 1 आया, फादर का 2 में से 1 आया, जॉइन हुआ। तो दिस वे ही कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑल्सो। सो यहाँ तक हुए 2 लॉज। वन मोर लॉ वॉज देयर विच ही कुड एक्सप्लेन एंड दैट वॉज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब है ये वो एक्सप्लेन कर पाए 2 डिफरेंट ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करके। नाउ जब उन्होंने 2 डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी किया तो व्हाट ही सॉ कि सपोज हम लोग पढ़ेंगे सीड कलर एंड शेप ऑफ द सीड से, तो ग्रीन सीड with round and green seeds and suppose wrinkled and yellow seeds। ठीक है, तो 2 उन्होंने सेपरेट ट्रेड्स लिए। तो एक प्लांट उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने लिया राउंड सीड्स था, उस प्लांट में उनके सीड्स सारे गोल थे, राउंड थे एंड दे वर ऑल ग्रीन इन कलर। एंड दूसरा प्लांट सपोज मेल प्लांट ले लिया राउंड एंड ग्रीन का, तो जो फीमेल प्लांट उन्होंने लिया था वो जो प्लांट था उसमें जो सीड्स थे दोज वर रिंकल्ड, दे वर नॉट राउंड, यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। एंड द कलर ऑफ द सीड वॉज कि वो येलो कलर के थे। ठीक है, तो जब इन्होंने इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो ये जो प्लांट्स हुए वो पेरेंट्स से जब F1 जनरेशन में आए तो सारे के सारे प्लांट्स वर टॉल एंड येलो। दैट मीन्स टॉलनेस एंड येलो कलर ये डोमिनेंट हुए दोनों के। ठीक है, बट F1 जनरेशन को जब उन्होंने क्रॉस कराया और F2 जनरेशन में आए तो इनको मिले 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स। इन्होंने लिया था एक प्लांट राउंड एंड ग्रीन, एक लिया रिंकल्ड एंड येलो, लेकिन F1 में तो सारे राउंड और येलो आए। दैट मीन्स राउंडनेस जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, येलो ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। बट F2 जनरेशन में ही वाज वेटिंग कि जो रिंकल्ड और जो ग्रीन कलर है वो अगेन उनको दिखने वाले हैं। बट टू हिज सरप्राइज व्हाट ही गॉट वाज, वो हम लोग देखेंगे उनके इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, क्रॉस ब्रीड कराकर F2 जनरेशन में उनको ऐसा क्या दिखा। ठीक है, नाउ ही टुक राउंड डोमिनेंट ट्रेट है, 2 एलील्स है राउंड के, प्योर ब्रीड हो गई। एंड ही टुक ग्रीन, ठीक है, राउंड द शेप ऑफ द सीड एंड ग्रीन द कलर ऑफ द सीड से द मेल प्लांट लिया। एंड जो फीमेल प्लांट लिया उन्होंने वो लिया प्योर। ये राउंड है तो इसका कॉन्ट्रास्टिंग हो गया रिंकल्ड, राउंड सीड्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया रिंकल्ड सीड्स, ग्रीन कलर एंड हियर ही टुक येलो कलर। ठीक है, नाउ जब क्रॉस ब्रीड होगा तो यहाँ पे क्योंकि 2 ट्रेट्स हैं तो इस ट्रेट का भी एक अलील आएगा, इस ट्रेट का भी एक अलील आएगा। तो यहाँ से कौन से आएंगे, ये और ये। तो क्योंकि दोनों सेम है तो जो भी गैमेट आएगा उसमें यही होगा, इसमें भी क्योंकि प्योर है। यहाँ से भी स्मॉल आर आएगा 1 अलील एंड द अदर वुड बी वाई। ठीक है, दैट मीन्स ये वो जो F1 जनरेशन है ये F1 जनरेशन इस तरह की होगी। दैट मीन्स क्या होगा, कैपिटल R एंड स्मॉल r। कैपिटल R एंड स्मॉल r मीन्स कैपिटल R इज फॉर द राउंडनेस, तो सीड्स होंगे सारे राउंड, एंड स्मॉल y एंड कैपिटल Y। कैपिटल Y डोमिनेंट है यानी येलो कलर ऑफ द सीड इज डोमिनेंट। तो सारे के सारे जो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे होंगे राउंड और सारे होंगे येलो। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बेटा, ये हम इस तरह से लिख रहे हैं, मेंडल डिड नॉट राइट इट फर्स्ट एंड देन डिड द एक्सपेरिमेंट। नो, ही फर्स्ट डिड द एक्सपेरिमेंट एंड गॉट टू नो कि जो यहाँ पे ट्रेड्स दिखे वही ट्रेड डोमिनेंट होंगे। हम लोग इसको इस तरह से लिख कर पढ़ते हैं, समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि उन्होंने ये पहले ही जीनोटाइप समझ लिया और इस तरह से लिख दिया, और नहीं, इन्होंने सिर्फ प्योर ब्रीड लिया एंड बहुत ईयर्स तक उन्होंने सब कुछ किया। तो हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया। ठीक है, और हम इस तरह से बना पा रहे हैं, क्रॉस करके उसको दिखा पा रहे हैं। तो जब वो F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो भी F1 जनरेशन में ट्रेट ही कुड सी, ही सेड कि वो ट्रेट है डोमिनेंट ट्रेट, तो उसे हम दिखाते हैं कैपिटल से। ठीक है, बट F1 जनरेशन अब इनटू F1 जनरेशन होगा, ये दिस इनटू दिस वो करेंगे, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये तो सिंगल प्लांट को इन्होंने लिया ना, ये 2 ट्रेट उन्होंने सिंगल प्लांट में लिए, इन सेंस यहाँ पे ये 2 ट्रेट का एक सिंगल प्लांट था, राइट।
इसको उनको एक साथ ही कंसिडर करना है, यानी राउंडनेस एंड कलर को उनको सेम प्लांट में स्टडी करना है, दोनों ट्रेट्स को एक साथ मिलाकर स्टडी करना है। तो जितने भी प्लांट्स आए दोनों में से एक एक दोनों का ट्रेट नहीं दिखा किसी भी प्लांट में, यानी जो दो दिखे वो दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट्स थे, दोनों ही दिखे। ठीक है, तो F1 इंटू F1 जब उन्होंने कराया, दैट मीन्स कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y इनटू इस तरह से कैपिटल R अगेन स्मॉल r एंड कैपिटल Y। तो इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब ध्यान से सुनो, ये वाले एक प्लांट में इनका जो दो एलील्स आने वाले हैं उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये और ये एक साथ आए, दैट इज कैपिटल R एंड कैपिटल Y, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज हियर। स्मॉल r और कैपिटल Y आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या कैपिटल R विथ स्मॉल y आए और स्मॉल r विथ स्मॉल y आए, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं इस एक में, है ना। ये सारे बेटा एक चांस की बात है, ठीक है, कि कौन सा अलील किसके साथ कंबाइन करेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला अलील इन दो कैरेक्टर्स में इसके साथ कंबाइन करे, या फिर ये इसके साथ कंबाइन करे, लाइकवाइज ये वाला अलील इसके साथ कंबाइन करे या इसके साथ। तो वी गेट दीज 4 पॉसिबिलिटीज। नाउ यू हैव टू क्रॉस ब्रीड दीज 4 पॉसिबिलिटीज विथ दीज 4 पॉसिबिलिटीज। मेल्स में इन दो अलील्स को लेकर ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, फीमेल में भी इन दो पॉसिबिलिटी, ये 4 की 4 पॉसिबिलिटीज है ना। तो अब हम क्रॉस कराएंगे इन पॉसिबिलिटीज को इन पॉसिबिलिटीज के साथ इन अ पनेट स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखना पनेट स्क्वायर भी कैसे बनाते हैं, किस तरह से ऐसे भी क्रॉस करा सकते हैं जैसे हमने मोनोहाइब्रिड के में क्रॉस कराया वैसे भी, बट इट वुड बी ईजियर टू सी इट इन अ पनेट स्क्वायर। नाउ पनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, क्योंकि 4 ट्रेट्स है ना, तो फिर हम इसमें 4 के साथ 4 की पॉसिबिलिटी है, तो 16 बॉक्सेस बनेंगे। फाइन, सो likewise you make 16 boxes here. फाइन, नाउ हर एक पॉसिबिलिटी को आपको यहाँ टॉप पे लिखना है और साइड पे लिखना है। तो आप टॉप में फीमेल ले सकते हो, साइड में मेल ले सकते हो, पर जनरली मेल टॉप पे लिखते हैं एंड फीमेल, बट आप कोई भी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ थी? पॉसिबिलिटीज़ वर कैपिटल R विथ कैपिटल Y was one of the possibilities, and capital R with small y was one of the possibilities. The other possibility was small r with capital Y and small r with small y. This was for the males. तो ये सेम फीमेल के लिए भी होने वाला है ना। तो समझ आ रहा है ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि दो ट्रेट में किस तरह से दो ट्रेट कंबाइन करेंगे फर्दर ब्रीडिंग के लिए। इस तरह से भी ये दो ट्रेट आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के इससे कहते हैं पनेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर में क्या करते हैं, इसको और इसको, ये दोनों यू हैव टू राइट हियर कि ये अगर कंबाइन करे इससे, तो इफ़ दिस कंबाइंस विद दिस तो यू विल गेट 2 कैपिटल R's एंड 2 कैपिटल Y's। देन दिस कंबाइंस विद दिस, तो R तो दोनों कैपिटल हैं, बट देयर विल बी 1 कैपिटल Y एंड 1 स्मॉल y। Now this and this, 1 capital R, 1 small r and capital Y and capital Y, and here you get capital R, small r, and for Y you get capital Y and small y. So now I'll write all the possibilities. It's capital R, capital Y, small y. Now this is the complete square. Now the results he got were surprising. उन्होंने क्या लिया था? ग्रीन एंड राउंड, ये एक प्लांट था। दूसरा क्या था? येलो एंड रिंकल्ड, है ना, रिंकल्ड, ये दूसरा प्लांट था। बट टू हिज सरप्राइज ही गॉट द प्रोजेनी F2 इन द रेशियो 9:3:3:1। 9:3, ये फिनोटिपिक था। इन्होंने फिनोटिपिक कितने ट्रेट्स लिए थे, कितने प्लांट्स लिए थे? 2। ग्रीन राउंड एक था, येलो रिंकल्ड एक था। ये 2 ट्रेट्स थे ना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रेट्स इन्होंने लिए थे। ग्रीन के साथ राउंड प्लांट था एंड येलो वाले के साथ रिंकल्ड सीड्स थे, ऐसा एक प्लांट था।
बट इनको 4 phenotypes दिखे यहाँ पे. क्या थे 4 phenotypes? He got 9 राउंड एंड येलो, यानी दोनों ही डोमिनेटिंग जो कैरेक्टर्स थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई. तो इस तरह से जब जीनोटिपिक्स जिस जीनोटाइप भी जिस तरह से देखकर हम देखते हैं कि एक भी कैरेक्टर अगर अलील अगर डोमिनेटिंग हुआ तो वो डोमिनेटिंग ही होगा. तो यू कैन सी हियर व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल फाइंड, ये पनेट स्क्वायर है ना 16, तो आउट ऑफ 16 9 ऐसे प्लांट्स थे जो राउंड और येलो यानी दोनों ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स शो कर रहे थे, जैसा कैरेक्टर उन्होंने एक साथ लिया ही नहीं था पेरेंट में. 3 and 3 वर, ये 3 थे राउंड एंड ग्रीन, एंड ये 3 थे रिंकल्ड एंड येलो जो उन्होंने एक्चुअली लिए थे. राउंड ग्रीन उनको 3 दिखे एंड रिंकल्ड येलो भी उनको 3 दिखे. ठीक है, जो एक्चुअली ये वो दिखे, ये वो ट्रेड्स थे जो एक्चुअली उन्होंने लिए थे. एंड अगेन 1 ऐसा भी प्लांट था जो सारे के सारे ग्रीन कलर के थे एंड रिंकल्ड थे, यानी दोनों में ही, यानी दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर्स एक साथ थे. ठीक है, कलर में रेसेसिव ग्रीन था वो था, एंड शेप में रिंकल्ड जो था वो रेसेसिव कैरेक्टर था वो था. बट ग्रीन और रिंकल्ड तो उन्होंने पेरेंट प्लांट में कहीं से लिया ही नहीं था. फिर ये कॉम्बिनेशन कहाँ से आया? तो डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही गॉट टू नो द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच वॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. इसको करके उनको क्या समझ आया कि डिफरेंट ये कहाँ से आया, ये जो 9 and 1 आया ये कहाँ से आया? तो ही फाउंड कि ये जो 2 अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, ये ट्रेड्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ वन अनदर. ग्रीन को रिंकल यानी ग्रीन ट्रेड को रिंकल ट्रेड बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता कि ग्रीन की वजह से रिंकल होगा या येलो की वजह से राउंड होगा, नहीं. इफ़ इट इज़ द कलर ऑफ द प्लांट वी आर टॉकिंग अबाउट, देन इट इज़ द कलर ऑफ द प्लांट विच विल बी crossed separately as 2 different genes, as or he was lucky, which I told you कि lucky enough to select those 7 traits. He was lucky enough here because जो 7 traits उन्होंने choose किए थे, luckily वो सारे के सारे traits बिल्कुल different, almost सारे ही different chromosomes पे थे. तो chromosomes पे होने का मतलब chromosomes ही है जो गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स आने वाले हैं जो लास्ट वीडियो में हमने देखा है. तो 23 क्रोमोसोम्स मदर से कौन से आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स फादर से कौन से आएंगे, ये तो बिल्कुल चांस की बात है. तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स में डिफरेंट जीन्स होते हैं ना विच शो डिफरेंट ट्रेट्स. ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा. दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि लास्ट वीडियो देखना और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा मेंडल वर्क को समझने के लिए. तो डिफरेंट जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ट्रेट्स, एंड ये जो जीन्स हैं ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होते हैं. एंड डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ये चांस की बात है कि आउट ऑफ दोज 23 पेयर्स, तो सिंगल 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स में 23 मेल गैमेट है, 23 फीमेल गैमेट में आने वाले हैं. तो वो कौन से क्रोमोसोम्स आने वाले हैं ये तो मैटर ऑफ चांस है. तो उन क्रोमोसोम्स में किस फॉर्म वाला अलील, ये मैटर ऑफ चांस है. एंड ही वॉज लकी इनफ कि वो जो ट्रेट्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे लकीली वो बिल्कुल अलग क्रोमोसोम्स पे ही प्रेजेंट थे. तो उनको तो सेपरेटली आना ही था एंड एक दूसरे से सेपरेट रिजल्ट्स दिखाना ही था. दैट मीन्स कि डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही गॉट टू कंक्लूड द थर्ड द प्रिंसिपल यू में से और द लॉ और द रूल ऑफ इनहेरिटेंस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट कि ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते. एवरी ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. बिल्कुल सेपरेट जीन्स किस तरह से प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, कितने अमाउंट प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, अल्टीमेटली सारे ट्रेट्स डिपेंड करते हैं वो जीन पे, है ना. और वो जीन आता है किसी एक क्रोमोसोम से, किसी एक पेरेंट के एक क्रोमोसोम से, एंड दैट इज़ अ मैटर ऑफ चांस. तो ये जो बिल्कुल डिफरेंट ट्रेट्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होते. दिस इज़ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट you may say law or the rule for the inheritance of the traits. So this way you can make Punnett squares for any of the combination of traits. If you have any doubts,
प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. टुडे आई विल स्टॉप माय वीडियो हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन, कि किस तरह से पता चलता है कि जो ऑफस्प्रिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी द मेल और द फीमेल, वो सारा इन डिटेल. एंड वील ऑल्सो बी डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, MCQs, some brief questions in that video. So hope to see you all in that video also. But for that you need to subscribe to the channel. Don't forget to share it with your friends also, as sharing is caring. So till then, take care, stay safe, and bye bye.